अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं MM न्यूज़। नाज़रीन, सऊदी अरेबिया और ईरान ने इस बात को समझने में पूरे 7 साल लगा दिए कि दुश्मनी में कुछ नहीं रखा और इत्तेफाक में बरकत है, और अब जाकर अपनी 7 साल पुरानी दुश्मनी को दोस्ती में बदला है। और ये दोस्ती करवाने का सारा सेहरा जाता है चीन के सर, क्योंकि ये मुआहिदा चीन के आला सिफारतकार की सालसी में किया गया है और इससे मशरिक वस्ती में चीन के बढ़ते हुए किरदार को देखा जा रहा है। वैसे तो 7 सालों में कई बार ये कोशिश की गई कि सऊदी अरेबिया और ईरान की दोस्ती करा दी जाए, लेकिन हमेशा नाकामी ही हुई। लेकिन अब दुनिया में बढ़ते हुए माशी बहरान की वजह से ऐसा लगता है कि इन सबको समझ आ रही है कि इत्तेफाक में बरकत है और मिलकर रहना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि ये दोस्ती कैसे हुई, ये दुश्मनी क्यों चल रही थी और दुनिया वाले इस सारे मामले पर क्या कह रहे हैं। चीन की दारुल हुकूमत बीजिंग में 2016 के बाद सऊदी अरेबिया और ईरान के वजीर खारजा की मुलाकात हुई, जहां पर उन्होंने मुश्तरका बयान दिया कि अब 2 माह के अंदर अंदर सारे जितने भी प्लान्स थे, परवाजें थी, सिफारत कराना प्लान्स थे, सबको बहाल किया जाएगा और इस दोस्ती को आगे बढ़ाया जाएगा। अब एक नजर डालते हैं कि दुनिया वाले इस मुआहिदे को कैसे देखते हैं। तो पाकिस्तान समेत अमरीका, अक़वाम मुत्तहिदा, मशरिक वस्ती, इराक, मिस्र और ईरान के कदीम दुश्मन इसराइल के साथ ताल्लुकात के बावजूद UAE ने भी सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान मुआहिदे की सालसी पर चीन का शुक्रिया अदा किया है और ताल्लुकात में आने वाली इस पेशरफ्त का खैर मकदम है। अब एक नजर डालते हैं कि इसराइल का इस सारे मामले पर क्या रिएक्शन है। तो इसराइल के अपोजिशन लीडर का कहना यह है कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान मुआहिदा इसराइल की खारजा पॉलिसी के मुकम्मल और खतरनाक नाकामी है। आखिर वजह क्या थी इन दोनों ममालिक की दुश्मनी की? 2015 में ये दोनों ममालिक उस वक्त आमने सामने आए जब हज के दौरान भगदड़ मचने से 139 ईरानी ज़ायरीन हलाक हो गए, और उसके बिल्कुल अगले ही साल 2016 में सऊदी अरब ने एक मुमताज शिया आलिम समेत 47 अफराद को दहशतगर्दी के इल्जाम में फांसी दे दी, जिसके नतीजे में मुजाहिरीन तेहरान में सऊदी अरब के सिफारत खाने में घुस गए और उसके बाद सऊदी अरेबिया और ईरान के सिफारती ताल्लुकात खत्म हो गए। वाज़ेह रहे कि इससे पहले जितने भी वाक़यात हो चुके हैं उसके तनाजुर में ये दोनों ममालिक एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, लेकिन हालिया मुआहिदे की सूरत में हम फर्ज कर लेते हैं कि ये दोनों ममालिक खित्ते की असल सियासी हकीकत को समझ गए हैं। अब देखना यह है कि कागज पर किया गया ये मुआहिदा जमीनी सतह पर किस हद तक कामयाब होता है। और दूसरी तरफ सऊदी अरब ने यमन से भी जंग खत्म करने का फैसला कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी और ओमानी हुकाम का एक वफ्द अगले हफ्ते यमन जाएगा, जहां पर वो दारुल हुकूमत सना में मुस्तकिल जंग बंदी के मुआहिदे पर दस्तखत करेंगे, जिससे 8 साल पुरानी जंग खत्म होने का इम्कान है और ये मुआहिदे का ऐलान 20 अप्रैल को होने का इम्कान है। यहाँ पर इस खित्ते के ममालिक को ये बात समझ आ गई है कि अब दूसरी सुपर पावर्स पर इंसार नहीं किया जा सकता और अपनी माशी, माशरती और सिफारती ताल्लुकात को बहाल करने के लिए इत्तेफाक से रहना होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM न्यूज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।